जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 27 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 27 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 27 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 27 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड 27 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके यस, अब देख लेते हैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करके। इनफैक्ट क्लेरिफाई करने का मेन रीज़न ये भी होता है कि आप लोगों को चाहिए होते हैं साइन। ओके तो यस, क्योंकि हमेशा हर कार्ड को क्लेरिफाई करने की नीड नहीं होती है, बट बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हम लोगों को साइन चाहिए, जबकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब सारे साइन इंक्लूड हैं। बट यट जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही मुझे करना है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है लेटिंग गो का कार्ड, 8 नंबर है। तो हो सकता है कि शनिदेव, यहाँ पर शनिदेव की एंट्री हो चुकी है। जस्टिस सर्व किया जा रहा है एंड जस्टिस सर्व तभी होता है जब बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किया जाता है। ओके मतलब चाहे आप चाह के कीजिए या अनचाहे कीजिए। ओके तो बहुत सारी चीज़ों के लेट गो होने का टाइम आ चुका है जो आपके लिए हार्मफुल है, जो चीज़ें आपको कष्ट दे रही हैं, या तो आप उनको खुद से दूर कर दीजिए या वो आपसे दूर कर दी जाएंगी। ओके यस, लेटिंग गो इसीलिए आया है कि अब कुछ चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुकी है, तो उनको लेट गो कीजिए। चाहे वो पास्ट की यादें हों, चाहे वो कोई पेनफुल थॉट हो, या वो कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपके लिए मुसीबत का कारण बनी हुई है। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन बहुत स्ट्रांगली आए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए हो सकते हैं 2, 4, 5 एंड 7, 8। ये सारे नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2, 4, 5, 7, 8। ओके यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, इनके या करियर भी हो सकता है। ओके एंड उसका बर्डन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। यस मतलब अब थर्ड पार्टी इनको बर्डन फील हो रही है, अब ये उसको छोड़ना चाहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड आ गया था, मतलब ये लेट गो करना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि थर्ड पार्टी अब इनके लिए बर्डन बन चुकी है। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये इक्वल गिव एंड टेक कर सकेंगे। जितना प्यार आपको देंगे उतना आप रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन जो थर्ड पार्टी है, आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी किस तरीके से इनके शोल्डर पे बैठी हुई है। मतलब थर्ड पार्टी जो है वो है इन्हीं के ऊपर फुली डिपेंड, लेकिन इनको ही अपने मन का कुछ करने की आज़ादी नहीं है। तो देखिए, अगर आप किसी की भी आज़ादी छीनेंगे तो वो इंसान एक ना एक दिन खुद को फ्री करने में लग जाएगा। सबसे बुरी बात यही होती है कि आपका चाहे जैसा भी रिलेशनशिप है, हालांकि मैं थर्ड पार्टी की कोई फेवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है, ये आप लोगों के लिए भी अप्लीकेबल होता है कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा बांध के रखने की कोशिश करेंगे तो वो भागना चाहेगा। क्यों? क्योंकि किसी को कैद में रहना पसंद नहीं आता है। ओके तो यहाँ पे वही कंडीशन हो गई है, इनको थर्ड पार्टी किसी जेल की तरह लग रही है एंड ये वहाँ से निकल के भागना चाहते हैं, चाहे वो इनके पेरेंट हो, चाहे वो इनकी करियर हो, चाहे वो कोई मैरिड पार्टनर हो। यस इन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है आपके लिए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। एंड थर्ड पार्टी इनको अभी भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करती रहती है। तो थर्ड पार्टी या तो बहुत खूबसूरत है या बहुत वेल्दी है, तो या अगर इनके पेरेंट्स हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी का लालच देते हैं या कुछ भी, लेकिन मतलब इनको मनाने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन ये वहाँ पर अब उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये और ज़्यादा ये सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं।
इल्यूज़न से बाहर निकल आए हैं। पहले ये वहाँ पर अट्रैक्शन में थे या किसी ग्रीड में थे, या ये वहाँ पर इमोशनली अटैच थे। हो सकता है कि इनको इमोशनली धमकाया जाता हो कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। बट इनको ऐसा फ़ील होने लगा है कि इनको क्या मिल रहा है। मेन चीज़ तो ये है कि अगर आप सबके इमोशंस का ध्यान रखते हैं, अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या मिला? तो यहाँ पर इनके तो सारे कप खाली पड़े हैं, इनको तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो अब ये इस इल्यूज़न से बाहर निकल आए हैं। यस, अगर इनके कोई फाइनेंशियल इशू हैं, अगर इनको लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी से अगर ये डिटैच होंगे तो थर्ड पार्टी इनको फाइनेंशियली वीक कर देगी या इनको फाइनेंसेस से बिल्कुल ही किनारे कर दिया जाएगा, तो अब ये क्रिएटर की रोल में आने वाले हैं। मतलब कि इनको फील हो रहा है कि ये खुद कमा लेंगे, खुद सब कुछ अर्न कर लेंगे, खुद सब कुछ कर सकते हैं, इनको किसी की हेल्प की नीड नहीं है। ये देखा जाएगा वाली कंडीशन में है कि मतलब थर्ड पार्टी साथ नहीं देगी तो देख लेंगे जैसा होगा। ओके, तो अब ये डिपेंडेंसी ख़त्म कर रहे हैं अपनी। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को इनोसेंस अपनी बना के रखनी है। आप लोग जहाँ पे भी बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, अब इनोसेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप बचपना शो करें या इमेच्योरिटी शो करें। इनोसेंस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि आपके कस्टमर या क्लाइंट आते हैं तो आप उनके साथ ऑनेस्ट रहें। ओके, उनको ऐसा फील हो कि जैसे आप उनके हक में बात कर रहे हैं, उनके लिए आप खड़े हैं हर वक्त। ओके, मतलब आप उनको, अगर आपका बिजनेस है तो आप उनके हक में हैं, एंड अगर आप लोग जॉब भी कर रहे हैं तो वहाँ पर लोगों को ये फील होना चाहिए कि जैसे आप ऑनेस्ट हैं, आप डेडिकेटेड हैं। एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक ब्रेक थ्रू लेकर आएंगे। मतलब कि लोग, देखिए, हर इंसान समझ लेता है बहुत आसानी से कि आपके दिल में क्या है। मतलब आप चालाकी दिखा रहे हैं या आप कुछ इनोसेंस दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ें लोगों को पता चल जाती हैं। ओके, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा वर्क करती है, तो बेटर ये है कि बिना किसी होशियारी चालाकी के अपना काम किया जाए, जिससे कि लोग आपके साथ जुड़ें। क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए पार्टिसिपेशन का कार्ड आ चुका है। आपको बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलेगा, और सहयोग हो सकता है या तो आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या आपको लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, एंड वो मिलेगा भी अगर आप लोग इनोसेंस रखते हैं। क्योंकि सबकी हेल्प से ही, देखिए, जैसे वर्ल्ड का कार्ड आता है कि सब लोग, हर चीज़ घूमती रहती है। ओके, जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो अगर आपकी इंटेंशन अच्छी रहेगी तो आपको वही सब चीज़ें रिस्पॉन्स की जाएंगी डिवाइन की तरफ से। तो अगर आपने अच्छे से बिहेव किया, ऑनेस्टी शो नहीं की, बल्कि ऑनेस्ट रहे, तो आपको बहुत बढ़िया सा आपके ब्रेक थ्रू आने वाला है। 11 नंबर आ चुका है। 11 नंबर वैसे भी जस्टिस का होता है, मास्टर नंबर है। आप मास्टरी हासिल करेंगे, मतलब आप हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचेंगे। ओके, लेकिन उसके लिए आपको ऑनेस्टी रखनी है। अगर आपने यहाँ पे जरा सी भी ढील दी तो चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं। अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर अब मैच्योरिटी आई है। पहले ये काफ़ी इमेच्योर थे। ओके, पहले ये यही समझते थे कि सारी जिम्मेदारी इनकी है, सबको खुश रखना, सबको सेटिस्फाई करना, सबकी मन का करना सिर्फ इन्हीं का काम है। लेकिन अब इनको पता चला है कि खुद को खुश रखना पहले इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुश हैं तो सब खुश हैं, एंड अगर आप ही खुश नहीं हैं तो आप किसी को खुश नहीं रख सकते। इस वजह से इनको फील हो रहा है कि जैसे अब ये आप ही के लिए बने हैं, एंड आपको अपने लव का कप देंगे। इनकी लॉयल्टी, मतलब ये खुद से ट्रू हो रहे हैं। अगर अपनी फीलिंग से भागते थे किसी जिम्मेदारी की वजह से या किसी लोड की वजह से, तो अब ये अपनी फीलिंग से भागेंगे नहीं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके दिल में सिर्फ आपका लव है, बाकी किसी और का नहीं है। ओके, एंड अगर ये दो नावों पे सवारी करते भी हैं या किसी को धोखे में रखते हैं, तो वो एक तरीके से सबके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, एंड इनके साथ। ओके, यस, ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि पहली चीज़ तो ये कि आप इनके लिए परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं। इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा सुटेबल पर्सन इनको कहीं मिल नहीं सकता, तो इस वजह से भी ये किसी और को एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़, आप बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सबको लेके चलने वाले हो सकते हैं, आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो सकते हैं जहाँ सब लोग आपको हेल्प करते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में रखते हैं आपके पार्टनर।
एंड मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, साथ साथ आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। उसके बाद भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड नेचर है आपका। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके अंदर प्राउड नहीं है, ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। यस, हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट किया हो क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक मॉरलिटी के चक्कर में पड़े रहे। मॉरलिटी मतलब ये अगर किसी और के साथ मैरिड हैं तो उसका दिल टूट जाएगा, पेरेंट्स हैं तो वो हर्ट हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें सोच करके ये आपके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस कर रहे थे। बट नाउ इनको फील हो रहा है कि बहुत गलत कर चुके हैं आपके साथ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको कोई ऑफ़र भी किया था तो आपने शायद उसको रिजेक्ट किया, या आपने अब अपने गार्ड्स हाई कर लिए हैं। ये देख करके मतलब आपसे डिस्टेंस सही नहीं जा रही है, जिस वजह से ये जो है इतने डिप्रेस हो चुके हैं कि अब ये सारी बंदिशों को तोड़कर आपके पास आएंगे। ओके, एंड इनको लग रहा है कि अब यही जस्टिस देने का टाइम आ चुका है। ये देखिए, ये अपने खोल से निकल रहे हैं, अपने शेल से निकल रहे हैं। यस, अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हैं। वही चीज़ मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपने ट्रू सेल्फ में वापस आ रहे हैं कि इनको क्या चाहिए। अब ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये और आप डिवाइन कपल हैं, मतलब आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। आप दूसरे के ऊपर एक दूसरे का ही हक है, किसी और का नहीं। इसका रीज़न है कि आपके सामने ऑप्शन बहुत हैं एंड ये चीज़ इनको डराती है। आपकी हो सकता है कि शादी देखी जा रही हो, मैरिज के प्रपोजल आ रहे हों, या आप इनसे नाराज़ हो गए हैं जिस वजह से शायद आप दूसरे लोगों में इंटरेस्ट शो करने लगे हैं। तो ये चीज़ इनको डराती है। इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हैं आपको खो दें। आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, इसी वजह से ये सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। जो चीज़ें इनको आपके पास आने से रोकती हैं, जो चीज़ें आप लोगों का यूनियन होने में दिक्कतें पैदा कर रही हैं, ये उन सारे ऑब्स्टिकल से निकल रहे हैं। एंड वैसे भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 8 नंबर होता है जस्टिस का। ओके, तो जस्टिस मतलब जस्टिस का नहीं होता है, शनिदेव का होता है। ओके, शनिदेव जस्टिस करते हैं। एंड यहाँ पर देखिए ये 11 नंबर आया है, ये भी जस्टिस का ही होता है। एंड ये सारी बंदिशों से निकलेंगे आपको पाने के लिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।